नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर एयरपोर्ट पर रविवार को सोने की तस्करी का मामला सामने आया है। दुबई से जयपुर आए एक यात्री से कस्टम विभाग के अधिकारियों ने 465 ग्राम सोना बरामद किया। यात्री दोपहर में स्पाइस जेट की फ्लाइट से दुबई से जयपुर पहुंचा था। जयपुर में हवाई यात्रियों के लिए राहत की खबर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के ड्रीम प्रोजेक्ट टर्मिनल 1 के रेनोवेशन का काम जल्द पूरा हो जाएगा। इसके बाद यहां पर भी दिल्ली एयरपोर्ट की तरह 2 टर्मिनल शुरू हो जाएंगे। लॉकडाउन से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ रहे यात्री भार और कम पड़ रही सुविधाओं, भीड़भाड़, व्यस्तता के कारण टर्मिनल संख्या 1 के रेनोवेशन का काम शुरू हुआ। पहले तो यह काम कछुआ गति से चल रहा था, इससे काम पूरा नहीं हुआ और मार्च तक शुरू नहीं हो सका। जयपुर में कोरोना खौफ के बीच पूरी सख्ती और सावधानी के साथ दोपहर 2 बजे शुरू हुई नीट परीक्षा शाम 5 बजे संपन्न हुई। इसके बाद परिजनों और स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित हो रही मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट 2020 के लिए जयपुर में 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए खास इंतजाम किए गए। जयपुर में कुल 20,900 परीक्षार्थी हैं, जिन्हें एग्जाम देने के लिए पंजीकृत किया गया था। जयपुर में कुछ सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने ट्वीट कर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि किसानों ने शिकायत की है कि इस बार अशोक गहलोत सरकार के कृषि विभाग द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से जो बीज वितरित किया गया वो घटिया होने के कारण पनप नहीं सका। अब ना बाजरा होगा, ना पशुओं का चारा, फिर ठगा गया किसान बेचारा। कर्जा माफी और बिजली माफी, और अब कब न्याय होगा। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा के शेरगढ़ में 5 सेंटीमीटर, सल्लोपत में 3, डूंगरपुर के धामबोला में 3, प्रतापगढ़ के अरनोद में 2, डूंगरपुर के कर्णम में 2, चिकली में 2, जालोर के सांचौर में 2, जबकि उदयपुर के खेरवाड़ा, सिरोही के आबू रोड, रेउदर, माउंट आबू तहसील, डूंगरपुर तहसील, सबला, गलियाकोट और जालोर के रानीवाड़ा में 1-1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में गहलोत सरकार पत्रकारों को रियायती दरों पर भूखंड आवंटित करने की योजना पर फिर से काम शुरू करने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने पत्रकारों के लिए रियायती दरों पर भूखंड आवंटित करने के लिए योजना पर काम जारी रखने के निर्देश दिए हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग और राजस्थान संवाद की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कई अहम फैसले किए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से रविवार को मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट 2020 कराया गया। देश में 3,863 सेंटर पर यह पेपर पेन बेस्ड एग्जाम हुआ। स्टूडेंट्स को कोरोना फ्री होने का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर सेंटर पर दिया। राजस्थान में 269 सेंटर पर 1,08,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे। परीक्षा 2 बजे शुरू हो गई, जो शाम 5 बजे तक चली। जयपुर में 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां पर 20,900 परीक्षार्थी एग्जाम देने के लिए पंजीकृत किया गया। जयपुर में कुछ सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई। गहलोत सरकार ने सुशासन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए करीब 1.25 साल बाद जिलों के प्रभारी मंत्री बदल दिए हैं। इस बाबत कैबिनेट सचिवालय ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को जयपुर का प्रभार सौंपा है। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा को बूंदी और सवाई माधोपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को अजमेर और कोटा का प्रभार दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को भीलवाड़ा और टोंक का प्रभार सौंपा गया। खनन मंत्री प्रमोद भाया जालोर और सिरोही के प्रभारी बन गए। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को नागौर की जिम्मेवारी सौंपी गई है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना को राजसमंद का प्रभार मिला है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को उदयपुर, अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री शाली मोहम्मद को पाली और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बीकानेर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि हिंदी लोकप्रिय भाषा है। हिंदी के विकास का वाहक बनने का दायित्व हमारी जिम्मेदारी है। देश के विकास के लिए स्वभाषा का होना आवश्यक है। सभी मिलकर हिंदी का मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान प्रयासों में तेजी लाते हुए नवीन प्रयोगों का सहारा लेकर जीवन के प्रत्येक कर्म में हिंदी की प्रतिष्ठा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के प्रभारी मंत्री राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय के शासन सचिव प्रीतम बी यशवंत ने एक आदेश जारी करके प्रदेश के जिलों में प्रभारी मंत्री बदल दिए हैं।
आदेश के अनुसार श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री अब ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला होंगे। निवर्तमान प्रभारी गोविंद सिंह डोटासरा को बीकानेर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। हनुमानगढ़ में रविवार दोपहर को मिली जांच रिपोर्ट में जिले भर में 35 और कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि 11 सितंबर को भेजे गए 242 सैंपल में से 237 की रिपोर्ट मिली है। इनमें से 35 नए पॉजिटिव मिले हैं, 13 रिपीट पॉजिटिव आए हैं, 178 नेगेटिव मिले हैं, 11 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। इनमें नौहर के 5 सैंपलों की जांच रिपोर्ट अभी आनी शेष है। पॉजिटिव रोगियों में 13 संग्रिया व 12 रोगी भादरा के हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से बठिंडा के लिए रविवार सुबह रवाना हुई परीक्षार्थियों की स्पेशल रेलगाड़ी में मामूली विद्यार्थी ही रवाना हुए। इस गाड़ी को शुक्रवार को फाइनल किया गया था। ऐसे में व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो सका। एक दिन केवल शनिवार को ही लोगों को स्पेशल गाड़ी के बारे में जानकारी मिल पाई। नीट परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी व उनके परिजन पूर्व में यात्रा करने का इंतजाम कर चुके थे। जेडआरयूसीसी के पूर्व सदस्य भीम शर्मा ने बताया कि सुबह 7:30 बजे रवाना हुई ट्रेन में श्रीगंगानगर से करीब 118 व अबोहर से केवल 35 यात्री ही रवाना हुए। मलोट से एक भी यात्री सवार नहीं हुआ। रेलवे अगर स्पेशल गाड़ी चलाने का इंतजाम एक सप्ताह पूर्व कर देता तो यात्री भार ज्यादा होता। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में करीब 1 माह पूर्व महिला से लूट की वारदात का अब मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने पिछले दिनों महिला से लूटपाट करने के आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार गुरमुख सिंह ने रिपोर्ट दी कि 8 अगस्त को अंबेडकर चौक के निकट अज्ञात 2 बाइक सवार युवक उसकी मां को जबरन बैठाकर ले गए और कारों से सोने की बालियां लूटकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थित टांटिया हॉस्पिटल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार गांव सुंदरपुरा निवासी अमीलाल नायक ने रिपोर्ट दी कि डॉक्टर महेश माहेश्वरी ने इलाज में लापरवाही बरती। इससे उसकी बहन सुमित्रा की मौत हो गई। डॉक्टर ने सुमित्रा का ऑपरेशन सही नहीं किया था। श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक को विदेश भेजने का झांसा देकर 1.25 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार प्रदीप ने रिपोर्ट दी कि गांव 12 BGDA निवासी सुखिंदर सिंह ने उसे विदेश भेजने का झांसा देकर 2,30,000 रुपए हड़प कर लिए। हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के एक युवक से 19 लाख रुपए की ठगी हो गई। घटना की शिकायत जगजीत सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि बंटी भार्गव, अश्विनी, रावतसर निवासी एक युवक और सिरसा निवासी गौरव ने नोट दुगने करने का झांसा देकर उससे 18,95,000 रुपए ठग लिए। गंगानगर शुगर मिल मजदूर संघ ने श्रीगंगानगर जिले के कमीनपुरा में स्थित राजस्थान स्टेट दी गंगानगर शुगर मिल का निजीकरण करने का डटकर विरोध किया है। प्रदेश महामंत्री लीलाधर पटवा ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव को भेजे ज्ञापन में कहा है कि गंगानगर शुगर मिल के स्थानीय तथा मुख्यालय स्तर के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जानबूझकर मिलीभगत करके शुगर मिल को करोड़ों रुपए का घाटा पहुंचाया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले की साधुशहर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार में पोस्ट की सप्लाई लेकर जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी सतवीर मीणा ने बताया कि 15 KSD नहर की रोही में कार सवार ओम प्रकाश बिश्नोई को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 60 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर मारवाड़ी युवा मंच की नारी चेतना शाखा ने थैलीसीमिया बच्चों के लिए तपोवन ब्लड बैंक में 30 यूनिट रक्तदान किया। शिविर में शाखा सदस्य मोनिका द्वारा अपने पति को भी प्रेरणा देते हुए रक्तदान करवाया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष सविता जैन, तपोवन ब्लड बैंक अध्यक्ष उदयपाल झाझड़िया, प्रांतीय पदाधिकारी रजत गोयल, पूर्ण गोडेला सहित मुख्य शाखा अध्यक्ष मदन सिंगल आदि उपस्थित थे। श्रीगंगानगर में कोरोना विस्फोट जारी है। रविवार को जिले भर में सुबह आई रिपोर्ट में 5 और रात की रिपोर्ट में 39 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। जिले में रविवार को कुल 44 रोगी सामने आए हैं। वहीं अब तक कुल आए रोगियों की संख्या 1387 हो गई है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प के तहत मनाए जा रहे सप्ताह के आज 6ठे दिन फतुही स्थित गुरुकुल कन्या विद्यालय में बालिकाओं को कॉपी पेन, स्टेशनरी, घरेलू जरूरत का सामान भेंट किया गया। इस अवसर पर रजत गोयल, अजय गर्ग, रजनीश गोयल, सोनू बंसल, सुमित, अर्चित जैन, देवराज मोहता आदि उपस्थित थे। मंच की ओर से 14 सितंबर को जरूरतमंद बच्चियों को जूते जराबों का वितरण भी किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिला गुर्जर गौड़ ब्राह्मण सभा का जिलाध्यक्ष सोहनलाल जोशी को चुना गया है। महर्षि गौतम आश्रम में आयोजित मीटिंग में सदस्यों ने सोहनलाल जोशी का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया, जिसका सभी ने समर्थन किया।
श्री जोशी ने बताया कि समाज के वरिष्ठ सदस्यों से विचार विमर्श के पश्चात शीघ्र ही कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।